हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल एंड होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होंगे और मेरी वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशंस मिल रहा होगा। सो आज भी हम शुरू करने वाले हैं इस बुक से और कंटिन्यू करेंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव थिंग्स। तो जैसे कि आपने ये वीडियोस खुद अट्रैक्ट किया है, तो एंड तक वीडियो देखिए और आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा जैसे कि मुझे इसे पढ़ के मिलता है। सो मैंने पहले ही बताया आपको कि मैं इस बुक को आपके सामने पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि मेरे साथ साथ मैं चाहती हूँ जिनको भी बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है वो वीडियोस, क्योंकि आजकल मोस्टली लोग वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वीडियोस देखकर आप ईज़िली इस बुक में दिए गए सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। एंड इफ़ अगर आपको कुछ डाउट भी है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो हम उस पर और डिटेल्स में जाकर आगे के लिए कुछ चर्चा कर सकते हैं। सो आज जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर है रहस्य का प्रयोग कैसे करें। तो ये तो हर कोई जानना चाहता है कि रहस्य का प्रयोग हमें किस तरीके से करना चाहिए। सो आप रचनात्मक निर्माता हैं, यू आर द क्रिएटर ऑब्वियसली, एंड आकर्षण के नियम द्वारा जीवन का निर्माण करने की प्रक्रिया आसान है, ये बहुत इजी है। महानतम उपदेशकों और अवतारों ने अपने अद्भुत कार्यों द्वारा असंख्य तरीकों से हमें यह रचनात्मक प्रतिक्रियाएं बताई हैं। तो जो भी लास्ट में जितने भी लोग, जो महान लोग थे जिनको ये रहस्य के बारे में पता था, उन लोगों ने अपने अपने तरीके से काफ़ी चीज़ें एक्सपेरिमेंट की और इस बुक में उन्होंने हर एक एक्सपेरिमेंट्स का डिटेल्स बताया है कि किस तरह से उन्होंने इन चीज़ों को अपनी लाइफ में प्रकट करवाया। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है हमारे लिए। कुछ महान उपदेशकों ने नीति कथाओं के माध्यम से हमें ब्रह्मांड के काम करने का तरीका बताया, किस तरह से ये यूनिवर्स काम करता है, क्योंकि हम सबके दिमाग में ये बात डेफिनेटली चल रही होगी कि अगर ऐसा कुछ है तो वो काम कैसे कर रहा है। और उनकी कहानियों की बुद्धिमत्ता सदियों से हमारे बीच मौजूद है। ऑब्वियसली जब से ये दुनिया बनाई गई है तब से ये चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन हम तक, आप तक अब पहुंच रही हैं और न जाने इससे पहले कितने लोगों को ये बात ऑलरेडी पता भी होगी। सो इट्स ओके। वर्तमान युग के कई लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि इन कहानियों में ज़िंदगी की सच्चाई छुपी हुई है। ऑब्वियसली ये हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा ट्रथ है जो हम में से बहुत लोग नहीं जानते हैं, और इस बात का बहुत अफसोस है कि लोगों की ज़िंदगी गुजर जाती है लेकिन उन्हें इसका पता नहीं चल पाता है। एंड वी आर वेरी लकी कि हम एजुकेटेड हैं, हम बुक्स पढ़ सकते हैं, हम इस काबिल हैं कि हमारे पास फ़ोन है। वी हैव टू ग्रेटफुल फॉर दैट कि हमें उन चीज़ों से अच्छी और बहुत सारे लोगों के पास बुक्स पढ़ सकते हैं वो, और उनके पास फ़ोन भी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पता नहीं चल पाते बिकॉज गॉड कुछ स्पेशल लोगों को सेलेक्ट करते हैं, हम और आपके जैसे। आगे ये लिखते हैं जेम्स रे, अलादीन और उसके चिराग की कहानी के बारे में सोचें। बिल्कुल वैसा ही है ना कि अलादीन जो था वो जीनी से अपने सारे इच्छाओं को पूरा करवा लेता था। तो सेम हमारे लिए यूनिवर्स बिल्कुल एक जीनी के जैसा है, एक अलादीन का चिराग। जब अलादीन चिराग उठाता है और उसकी धूल साफ करता है तो जिन फौरन बाहर निकल जाता है। जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, योर ऑर्डर इज माई कमांड, लाइक दिस। हाँ, सो कहानी में कहा गया है कि जिन जिन 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन अगर आप कहानी की तह तक जाएंगे तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी भी इच्छाएं करेंगे वे सब पूरी करेगा। तो एक इच्छा के बारे में सोचें, आपकी एक मेजर डिज़ायर के बारे में सोचें। अब इस उपमा को अपने जीवन पर लागू करें, आपके जीवन पर। मैंने पहले भी ये बात कही है कि हम ह्यूमंस में एक बात बहुत अच्छी है कि हम हर लोगों को सेम चीज़ नहीं चाहिए, सबको अलग अलग चीज़ चाहिए। सबको एक जैसी कार नहीं चाहिए, सबको एक लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए, सबको एक जैसी एजुकेशन नहीं चाहिए, सबको एक कॉलेज नहीं चाहिए, सबको एक जैसे कपड़े नहीं चाहिए, सबको एक जैसा हेयर स्टाइल नहीं चाहिए, तो हम हर एक ह्यूमन की अपनी पर्टिकुलर इच्छा है
और किसी के लिए भी कोई अभाव नहीं है, कोई कमी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ इन्फिनाइट है। तो याद रखें, अलादीन को अपनी मनचाही चीज़ मांगनी होती है, फिर ब्रह्मांड जिन बन जाता है और विभिन्न परंपराओं ने इसे अलग अलग नाम दिए हैं। आपका रक्षक देवदूत या आपका उच्चतर स्वरूप, हम इस पर कोई भी लेबल लगा सकते हैं और अपने लिए सबसे अच्छी तरह काम करने वाले लेबल को चुन सकते हैं। हम इसे अपना गॉड भी कहते हैं एक तरह से। तो वो चीज़ें हमारे सामने एक दुआ के रूप में एक हमारे सामने प्रकट होती है। सो भी काफ़ी अच्छा तोहफ़ा है हमारे लिए, हम ह्यूमंस के लिए। लेकिन हर परंपरा ने हमें बताया है कि कोई चीज़ है जो हमसे बड़ी है, ऑब्वियसली। और जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। तो इसका मतलब है कि आपको हमेशा किसी न किसी के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, कभी भी। क्योंकि हमें सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि हमसे ऊपर कोई है और हम उसको जिस भी तरह अपना थैंक्स देना चाहते हैं, हम जिस भी तरह ग्रेटफुल होना चाहते हैं, अपने अपने तरीके से हम हो सकते हैं। बस कभी भी हमारे अंदर वो ईगो नहीं आना चाहिए कि हम अपने आप को महान बताएं और संसार का सबसे बड़ा इंसान बताएं या भगवान बताएं। तो वो ईगो नहीं होना चाहिए। हर एक इंसान को अपने ऊपर किसी न किसी को रखना चाहिए। सो ये क्या होता है, एक ग्रेटफुल होने की फीलिंग होती है। और जब आप ग्रेटफुल होते हैं तभी आप यूनिवर्स के इस लॉ पे काम कर सकते हैं। सो यह अद्भुत कहानी दर्शाती है कि किस तरह आपने ही अपनी पूरी ज़िंदगी और अपने पास मौजूद हर चीज़ को खुद बनाया है। जिन ने तो सिर्फ आपके आदेश का पालन किया, जिन आकर्षण का नियम है और यह हमेशा मौजूद है किसी न किसी रूप में। आप जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं और जो भी करते हैं, उसे यह जिन हमेशा सुन रहा है। जिन मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में बोलते हैं, उसे पाना चाहते हैं। यह मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ पर काम करते हैं, उसे पाना चाहते हैं। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं और जिन यहाँ पर आपकी सेवा के लिए मौजूद है। ओके, जिन कभी आपके आदेशों पर सवाल नहीं करता कि क्यों आप ये चाहते हो। आप कभी भी कोई भी विश अगर अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, तो जिन या ये यूनिवर्स कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा कि नहीं दिस इज़ रॉन्ग फॉर यू, तो आप ये मत करो, नहीं ये वाला क्यों चूज़ कर रहे हो, ये चीज़ तो इससे ज़्यादा बेटर है। वो कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करेगा आपसे। तो जो भी चीज़ आप विश कर रहे हो, वो चीज़ें आपके सामने प्रकट करना उसका काम है। आपके मन में जैसे ही विचार आता है, जिन व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मांड को फौरन सक्रिय कर देता है, एक्टिव कर देता है। इसमें आपको यह सरल मार्गदर्शन मिलता है कि अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए 3 आसान कदम कौन से हैं। कदम 1, मांगे, आस्क। पहला कदम है मांगना। ब्रह्मांड को आदेश दें, ब्रह्मांड को बता दें कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। आप सचमुच क्या चाहते हैं, आपको ये पूरी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। बैठ जाएं और उस चीज़ को एक कागज़ पर लिखें। वर्तमान काल में लिखें, प्रेजेंट टेंस में लिखें। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी कोई भी विश जो भी आप यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या उनको शो करना चाह रहे हैं, तो वो प्रेजेंट में ही होनी चाहिए। फ्यूचर और पास्ट में होंगी तो वो हमेशा फ्यूचर में ही रह जाएंगी या पास्ट में ही रह जाएंगी, तो वो प्रेजेंट में ही रहनी चाहिए। आप यह लिखकर शुरू कर सकते हैं कि मैं इस वक्त बहुत खुश हूँ और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि आप स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र को कैसा बनाना चाहते हैं। आपको चुनाव करना होगा। यू हैव टू चूज़
कि आप क्या चाहते हैं। आप हर चीज़ के लिए डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे ये हर चीज़ चाहिए, इस तरह से आप डिमांड नहीं कर सकते, बिकॉज़ फिर आपका जो माइंड है वो कंफ्यूज हो जाएगा और जो चीज़ आप डिमांड करने वाले थे वो सब मिक्सअप हो जाएगा। आपको बहुत क्लियर होना चाहिए आपके कुछ विशेज़ को लेकर जो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं, इम्पोर्टेंस रखते हैं आपकी लाइफ में, उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए आपको। सो यह आपका काम है। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ नहीं दे सकता। अगर आप मिश्रित फ्रीक्वेंसी भेजेंगे, मिक्सचर वाली फ्रीक्वेंसी अगर सेंड करते हैं यूनिवर्स को, तो आपको सिर्फ मिश्रित ही परिणाम मिलेंगे, वो मिक्सचर वाले ही परिणाम मिलेंगे। अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे मैं जो भी करूं आप कर तो रहे हैं, ठीक है चलो, इंजीनियरिंग के साथ साथ आपने गवर्नमेंट कोचिंग भी लगवा ली, टाइपराइटिंग की कोचिंग भी लगवा ली, टेली कोचिंग भी लगवा ली, और फिर आप ये भी यूनिवर्स को संकेत भेजने, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि इस तरह के काफ़ी चीज़ें लाइफ में मिली जुली चीज़ें हम फ्रीक्वेंसी भेजते रहते हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि अब इंजीनियरिंग में और टेली क्लासेस में और जो जितने भी हमने कोर्सेज, कंप्यूटर क्लासेस, जितने भी कोर्स हमने ज्वाइन किए, सब में हमें फर्स्ट डिवीज़न चाहिए, मैं सब में इंटेलिजेंट हो रहा हूँ। सो दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और आपका जो फ्रीक्वेंसी है यूनिवर्स को बहुत कंफ्यूज कर देगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अगर हमें पता होगा कि क्या नहीं करना है तो हम उसे करने की गलती कभी नहीं करेंगे। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। और आपको किस लेवल की फ्रीक्वेंसी भेजना है, आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा मैटर करता है, उसके ऊपर 100% फोकस करिए एंड गिव द सेम एनर्जी टू द यूनिवर्स, और जो रिज़ल्ट होगा वो आपके सामने। जब ज़िंदगी में पहली बार यह पता लगाएं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं, बन सकते हैं या कर सकते हैं और कोई सीमा नहीं है, तो बताएं आप क्या चाहते हैं। मांगना रचनात्मक प्रतिक्रिया का पहला कदम है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, एंड इसलिए मांगने की आदत डाल लें। अगर आपको विकल्प चुनना हो लेकिन आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस राह पर जाएं, मार्गदर्शन मांगे कि मुझे रास्ता दिखाइए यूनिवर्स, मेरे लिए क्या सही है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। यूनिवर्स, मैं बहुत काम हूँ, बहुत पेशेंस में बैठा हूँ और मैं आपके सामने अपने आप को सरेंडर कर चुका हूँ। तो मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए कि क्या चीज़ मेरे लिए सही होगी। इफ़ दिस इज़ इन द केस जब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके लिए क्या सही है और आपको क्या मांगना चाहिए और आप काफ़ी सारी चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसमें भी यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा। कहते हैं ना, गीता में लिखा हुआ है हमारे सारे सवालों के जवाब हमारे मन के अंदर है। तो बस ये बिलीव करने के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में असफल होने की ज़रूरत नहीं है, बस मांग लें तो आप कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होंगे। यह सचमुच मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। यह तो वही बात हो गई जैसे ब्रह्मांड को आप कैटलॉग दिखा रहे हो और आप इस पन्ने पलटते हैं और कहते हैं मैं इस घटना को पसंद करूँगा और मैं इस चीज़ को पसंद करूँगा और मैं ऐसा व्यक्ति बनना पसंद करूँगा। आप ब्रह्मांड को अपना ऑर्डर देते हैं, और दरअसल इतना ही ये आसान भी है। आपको बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार मांगना ही काफ़ी है। यह किसी कैटलॉग के ऑर्डर देने जैसा है। आप सिर्फ एक बार ही किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं और एक बार ऑर्डर देने के बाद आपके मन से यह शंका नहीं होती कि आपका ऑर्डर पहुंच गया होगा या नहीं। ये डाउट नहीं रखना है, क्योंकि डाउट ही ह्यूमंस का सबसे बड़ा वीकनेस है। इसकी वजह से ही जो चीज़ हम मैसेज जो पास करते हैं वो वापस आ जाती है, सिर्फ एक डाउट करने से। पहला कदम सिर्फ इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपने अपने दिमाग में स्पष्ट कल्पना कर ली है तो आपने मांग लिया है। तो आपने
क्या मांगा है गाइस। लेकिन अभी हमने फर्स्ट स्टेप के बारे में जाना कि यूनिवर्स से हमें फर्स्ट आस्क करना है, मांगना है। और इसके जैसे टोटल 3 स्टेप्स हैं, तो अभी मैंने इस वीडियो में आपको एक स्टेप बता दिया है। तो आज हम मांगने पे विचार करेंगे, अपने मांगने पे काम करेंगे। हम अपने आप को पहले काम करेंगे और पहले सोचेंगे कि हमें क्या चाहिए और हम वो चीज़ मांगेंगे। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल करके आपको समझाती हूँ, कहीं भी कोई भी पॉइंट रह ना जाए, और रह भी गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में रिमाइंड करवाइए। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वो सेकंड और थर्ड स्टेप कौन से हैं। तो अभी आपको इतना बस करना है। मैं आपको यही होमवर्क देना चाहूँगी कि आपको क्या चाहिए। आप जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, मुझे नहीं पता आप किस वक्त देख रहे हो, एक्चुअल में क्या चाहिए। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो भी वॉट एवर जो भी चाहिए आपको, विश रेडी करिए, आस्क टू द यूनिवर्स। और नेक्स्ट स्टेप्स हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक हम वर्क करेंगे इस पर। तो सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस ताकि आप मुझसे मिलते रहें। बाय बाय, बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव।